अच्छा जी, इसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस के अंदर कुछ लोगों के हवाले से हम बात करते हैं। इनमें एक पर्सन था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इसका आपने नाम याद लाजमी याद रखते हैं। इसका नाम आपने वैसे पहले भी सुना होगा डिफरेंट बुक्स में, जगहों पे। तो इसको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं। और इसका एक और काम था कि जो लेसिस फेयर का जो कंसेप्ट है वो भी इसी ने दिया था। लेसिस फेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो मार्केट्स का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता, बल्कि मार्केट्स खुद आपस में उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस मिनिमम रखने के प्रोसीजर का नाम, इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम का नाम लेसिस फेयर कहा जाता है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन एक फेमस साइंटिस्ट है जिसने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी। इसने कहा था कि किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर जो जानवर या इंसान या शख्स, कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा फिट आ रही होती है वो सरवाइव करती है। इसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट भी इसने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की इसकी एक थ्योरी भी थी। और इसके अलावा इवोल्यूशनरी थ्योरी भी इसने दी थी कि जो इंसान है बंदर से बना है। ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था। इसके अलावा एक और फेमस साइंटिस्ट था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इसके एक फेमस इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। ये भी इसने दी थी और ये जर्मनी में पैदा हुआ था। ये जर्मनी में पैदा हुआ था और लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जर्मनी से यूएसए चला गया था। इसकी रीजन ये थी कि जो भी यहूदी थे उनको हिटलर ने मारना शुरू कर दिया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ज्यूस थे, यहूदी था। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ और लोगों के बारे में हम बात करते हैं। उनमें एक है आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन जो था, मैंने आपको बताया कि मिकाइल एच हार्ट ने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की जो बुक लिखी थी उसमें सेकंड नंबर पे उसने लिखा था न्यूटन को। न्यूटन एज अ पर्सन भी बड़ा मशहूर शख्स था और बड़ा अच्छा इंसान था और एक अच्छा साइंटिस्ट भी था। इसने लॉ ऑफ मोशन दिए। आपने 3 लॉ ऑफ मोशन इसके पढ़े होंगे मैटर कैफेसी में। तो ये 3 लॉ ऑफ मोशन आइजक न्यूटन ने दिए थे और इसने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कंसेप्ट भी दिया था दुनिया को। इसके बाद गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना होगा। गैलीलियो गैलीली जो था इसको मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाता है। ये वो वाला शख्स है जिसने ये बताया सबसे पहले कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इससे पहले ये तस्वर था कि जमीन साकन है और सूरज इसके गिर्द घूम रहा होता है। जब उसने ये तस्वर दिया कि जमीन साकन नहीं है, जमीन घूमती है और सूरज साकन होता है, इस वजह से, इसकी इस थ्योरी की वजह से जो उस टाइम के पादरी थे उन्होंने इसके लिए फांसी के आर्डर जारी कर दिए थे और इसको बाद में फांसी दे दी गई थी। ये एक गैलीलियो के साथ हुआ था। और जेम्स जोल की बात करें तो ये एक बहुत मशहूर फिजिस्ट था जिसने थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट दिया था। हीट के रिलेटेड ये कंसेप्ट है, हीट अब्सॉर्ब एंड इमिट होने के हवाले से। ये जेम्स जोल ने ये वाला कंसेप्ट दिया था सबसे पहले। इसके बाद जो मजीद, एक मैक्स प्लांक का आपको पता होना चाहिए। मैक्स प्लांक वो वाला शख्स था जिसने क्वांटम थ्योरी दी थी। अच्छा, मैंने ना सबके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ, कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है क्योंकि उनके बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, ये आपको पता होना चाहिए। फिसागोरस ने जियोमेट्रिक थ्योरम दिया, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और इसने, इसकी एक फेमस, वो मुझे भूल गई है एक्चुअली, ये था कि उसने सी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, जो राइट ट्राइंगल के हवाले से, ये अगर हाइपोटेनियस है ये सी है, ये ए है और ये बी है। इनका, इनमें से किसी एक साइड को मालूम करने के लिए उसने ये फॉर्मूला दिया था। इसको यूं भी लिखा करते थे, ए इंटू बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी इसी ने दिया था। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग जो इसी दौर में था, इसी सेंचुरी में इसकी डेथ हुई है। एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी के हवाले से इसको मशहूर माना जाता है। और ये माजूर था, इसने ज्यादातर अपनी जिंदगी माजूरी की हालत में ही गुजारी। पैदा ये माजूर नहीं हुआ था, बाद में माजूर हुआ था, लेकिन मोस्टली जिंदगी इसने माजूरी की हालत में गुजारी थी। इसने
जो ब्लैक होल का कंसेप्ट है वो दिया था। इसके बाद कुछ और फेमस लोग हैं जिनमें नाइटेंगल फ्लोरेंस है। ये एक फेमस नर्स थी जिसने क्रीमियन वॉर के अंदर काफी लोगों को बचाया था, उनकी मतलब कि आयादत मतलब क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में जो भी उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वो इसने की थी। इसके बाद एडमंड हिलरी है। ये फर्स्ट पर्सन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। 1953 में इसको सर किया था। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये 8611 मीटर इसकी वो लंबा ऊंचाई है। इसके बाद फ्रेडिनेंड मैजिलन है। फ्रेडिनेंड मैजिलन जो है ये फर्स्ट पर्सन था जिसने जो जमीन है इसके इर्द गिर्द पहला चक्कर लगाया था। पूरी जमीन है ना, जमीन के इर्द गिर्द पहला चक्कर लगाने वाला जो पर्सन था उसका नाम फ्रेडिनेंड मैजिलन था। इसके बाद रोनाल्ड अमंडसन है। ये पहला पर्सन है जो साउथ पोल पे पहुंचा था दुनिया में। साउथ पोल पे चक्कर लगाने वाला पहला पर्सन कौन था? रोनाल्ड अमंडसन। इसके बाद अल ख्वारिज़मी है। अल ख्वारिज़मी जिसने पॉइंट, जो हम इशारिया यूज करते हैं ना, पॉइंट सिस्टम सबसे पहले इसने दिया था और पहला पर्सन था जिसने जीरो को इस्तेमाल किया था। जीरो जो हिंसा है ये दरियाफ्त कहाँ से हुआ था? ये इंडिया से निकला था सबसे पहले। इंडिया से ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था, लोगों को पता चला था इसका। अच्छा जी, इसके बाद हम मजीद कुछ और लोगों के बारे में बात करते हैं। हमने तकरीबन, बल्कि टीपू, ये छोटे नीचे भी लिखे हुए हैं वो मैं भूल जाता हूँ। टीपू सुल्तान, इसका रियल नाम फतेह अली खान था। और ये मैसूर का शेर इसको बोला जाता है, लाइन ऑफ मैसूर, ठीक है। ये 1799 के अंदर ये मारा गया था। आखिरी जो जंग हुई थी इसकी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद यूक्लिड है। यूक्लिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड जो था इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। इसके बाद है रॉबर्ट बैडन पावल। रॉबर्ट बैडन पावल वो शख्स है जिसने सबसे पहले स्काउट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। स्काउट्स जो बच्चों के स्टूडेंट्स के जाते हैं ना, वो इसने बनाया था। ये फाउंडर था इसका, और ये इसने 1908 के अंदर फाउंड किया था। इसके बाद हम मजीद कुछ लोगों को देखते हैं। इनमें नेक्स्ट आ जाता है वारिस शाह, जो कुछ हमारे इलाके के लोग हैं, पंजाब के। वारिस शाह, वारिस शाह एक फेमस पर्सनालिटी है जिसको हम शेक्सपियर ऑफ पंजाब भी बोलते हैं। जो वारिस शाह था इसका ताल्लुक पंजाब से था। और जो हीर लिखी सबसे फेमस, हीर एक स्टोरी का नाम है, और ये हीर कई लोगों ने लिखी थी इससे पहले भी, लेकिन जो सबसे फेमस हीर है, सबसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंशियल हीर है, वो वारिस शाह की लिखी हुई है। इसके बाद कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क मॉडर्न टर्की का फाउंडर था। ये वो वाला शख्स था जिसने टर्की के अंदर सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया, सेकुलर स्टेट उसको बनाया। और इस शख्स ने खिलाफत को ख़त्म किया। 1924 के अंदर इसने खिलाफत को एंड किया था। खिलाफत के हवाले से मूवमेंट्स चली थी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसको खुद ही कमाल अतातुर्क ने ख़त्म कर दिया था। इसने बगावत की, ये इसको एक तरह से जो अलाइड पावर्स थी, बरतानिया, यूके, बरतानिया, फ्रांस और यूएसए, उन्होंने अपने एजेंट बना के वो छोड़ा था। लेकिन ये शख्स ऐसा है, इसने अनातोलिया जाके बगावत कर थी उन्हीं से। और अनातोलिया में इसने अपनी फौज इकट्ठी की, और तो टर्की का जो बचा कुचा हिस्सा था उसको एक अलग कंट्री के तौर पे बचा लिया। इसके बाद सरदार पटेल था। सरदार पटेल जो इंडिया से ताल्लुक रखता था, कांग्रेस का बंदा था। इसने, इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कहा जाता है कि जो भी रियासतें थीं जिनमें हैदराबाद, दक्कन, ये और ये इस तरह की जो कुछ आज़ाद रियासतें थीं, उनको इंडिया के साथ मिलाने वाला शख्स सरदार पटेल था। कश्मीर के लिए भी इसने कोशिशें की थी लेकिन नाकाम हुआ। इसके बाद वेलेंटिना टेरिशकोवा। ये वो पहली वुमन है जो स्पेस के अंदर गई थी, ठीक है। और ये 1963 के अंदर की थी, वेलेंटिना टेरिशकोवा। इसके बाद लुइस बी मेयर है। इसको फादर ऑफ ऑस्कर्स बोला जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं ये स्टार्ट किए थे इसे, फादर ऑफ ऑस्कर्स इसको बोला जाता है। इसके बाद रंजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। ये
पंजाब का बड़ा मशहूर हुक्मरान था उस टाइम पे। केपी के जो पाकिस्तान का सूबा है, ये भी पंजाब ही कहलाता था, पंजाब का हिस्सा होता था। और उस टाइम पे यहाँ पे हुक्मरान था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बाद इसका बेटा हुक्मरान बना था और फिर इसकी औलाद हुक्मरानी करती रही। लेकिन 1849 के बाद तक अंग्रेजों ने पंजाब पे भी कब्जा कर लिया था। सिखों की हुकूमत थी जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे। इसके अलावा यूरी गागरिन का नाम आपने सुना होगा। यूरी गागरिन वो पहला शख्स है जिसने स्पेस में कदम रखा था, स्पेस में पहुंचा था। एक ऐसा शख्स जिसने चांद पे पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग है। लेकिन जो स्पेस में पहुंचने वाला शख्स था सबसे पहले, वो यूरी गागरिन था। इसके बाद ब्राजील का एक मशहूर ऑथर है पोलो कोलो। इसने द अल्केमिस्ट नॉवल आपने पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, वो लिखा है। ये भी पूछा जा सकता है कि अल्केमिस्ट किसने लिखा, तो आपने बताना है कि वो पालो कोलो ने लिखा था। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर किंग ये अमेरिकन सिविल सिविल राइट्स का लीडर था। इसने जो भी वहां पे ब्लैक्स थे उनके हक के लिए आवाज उठाई। और सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में चली थी। उस सिविल राइट मूवमेंट्स को जो लीड कर रहा था बंदा, वो ये मार्टिन लूथर किंग था। इसकी एक फेमस तकरीर भी है। ये अपने एक ख्वाब के हवाले से बात करता है, मुझे वो अल्फाज पहले याद थे लेकिन अभी भूले हुए हैं। एक स्पेसिफिक ख्वाब के हवाले से बात कर रहा है करता है। और ये आपने स्पीच इसकी ना सुनी होगी, पढ़ी होगी, मैट्रिक में या एफएससी में किसी दौर में पढ़ी थी। तो हमने भी पढ़ी थी, वो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। मार्टिन लूथर किंग की एक मशहूर स्पीच थी। इसके बाद ये जो शख्स था ना, ये गांधी से बड़ा इन्फ्लुएंस था। आपको पता है गांधी की सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट्स चलाता था इंडिया के अंदर। तो उसमें जो वॉयलेंस होता था उसके खिलाफ था गांधी भी, और ये भी वॉयलेंस के खिलाफ था। इस हवाले से ये गांधी को अपना उस्ताद भी माना करता था। जीन जैकस रोसो का आपने नाम सुना होगा। रोसो एक फेमस रिनाइसेंस का राइटर था। रिनाइसेंस का इरा मैं आपको बता चुका हूँ। इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है। कहा जाता है कि फ्रांस में जो इनकलाब आया था 1789 के अंदर, उस इनकलाब के लाने की वजूहात में से एक वजह रोसो भी था। रोसो की राइटिंग से लोग बड़ा मुतासर हुए थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का एक्चुअली लीडर था, जो पहला वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। इसने लॉक वॉक टू फ्रीडम, एक बुक इसकी थी, वो भी लिखी इसने। 27 साल जेल के अंदर गुजारे, और जेल के अंदर जो इसने टाइम गुजारा था वो रोबन आइलैंड के ऊपर गुजारा था। जो फिर इसके बाद इसने जेल से आने के बाद कुछ ना जेल के कवानीन भी बनाए थे, जिन्होंने आप में से डीएसजी और एएसजी का पेपर दिया होगा उन्होंने ये कानून भी पढ़े होंगे। नेल्सन मंडेला के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद मजीद कुछ लोग हैं। जाबिर बिन हयान का नाम आपने सुना होगा। जाबिर बिन हयान वो शख्स है जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, इसका मुअज्जद भी जाबिर बिन हयान है। इसने ये बनाया था। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रांग का मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि पहला शख्स था जिसने चांद के ऊपर कदम रखा था। और ये इसने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। J.G. मेंडल का आपने नाम सुना होगा। ये एक जेनेटिक्स का फादर इसको बोला जाता है। और ये एक पादरी था जिसने मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर रिसर्च की थी, और वहां से कुछ जेनेटिक्स के हवाले से नई चीजें दरियाफ्त की और लोगों को फिर बताया उनके हवाले से, ठीक है। इसको इसलिए जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। हेरिडिटी का फादर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है नटिस अबू हसन। नटिस अबू हसन एक साइंटिस्ट था जो मुस्लिम था। इसने बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन के हवाले से बात की थी। देन एक होगो ग्रेटिस है। होगो ग्रेटिस को इंटरनेशनल लॉ का फादर बोला जाता है। रॉबर्ट ई पेरी है इसको। रॉबर्ट ई पेरी वो पहला शख्स है जो नॉर्थ पोल पे पहुंचा है। पहले मैंने आपको साउथ पोल के हवाले से बताया, और रॉबर्ट ई पेरी वो वाला पर्सन है जो नॉर्थ पोल पे पहुंचा था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें इन लोगों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं। 120 पर्सनैलिटी, मैं आपको 140 पर्सनैलिटी करवा दूं, उनके बारे में डिटेल बता दूं, वो आपको वैसे भी जहन में नहीं रहेंगी। लेकिन जिनके बारे में जो जो चीजें मशहूर हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट यार। बाबा फरीद का आपने नाम सुना होगा।
बाबा फरीद पहला पंजाबी पोइट है। क्वेश्चन आ जाता है पंजाब का पहला पोइट कौन सा है? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जो सिखों की बुक है गुरु ग्रंथ, सिखों की बुक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ। उसके अंदर किस पंजाबी पोइट के अशार शामिल हैं? बाबा फरीद के। बाबा फरीद के जो अशार हैं उनको ना श्लोक बोला जाता है। ये श्लोक बाबा फरीद के गुरु ग्रंथ के अंदर भी मौजूद है। पहला पंजाबी शायर, जो सिख हैं इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं, और जब भी बहुत से सिख आते हैं पाकिस्तान में, वो बाबा फरीद के मज़ार पे लाजमी जाते हैं। उनका एक मजहबी कोई ऑब्लिगेशन है बाबा फरीद के मज़ार पे जाना भी। लियोनल मेसी, ये अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, इसका आपको पता होना चाहिए। जिम्स वेल्स, विकीपीडिया जो है, विकीपीडिया जिसको आप यूज करते हैं डिफरेंट चीजें सर्च करने के लिए, वो जिमी वेल्स उसका फाउंडर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वो वाला पर्सन था जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था सबसे पहले, और ये इसने 1492 के अंदर दरियाफ्त किया था। 1492 के अंदर ये इटली इटली का बाशिंदा था। इटली का बाशिंदा था, और स्पेन ने इसको स्पॉन्सर किया था। स्पेन से ये मूव करता है और अमेरिका को दरियाफ्त करता है, ठीक है। लेकिन इसको अपनी जिंदगी में ये पता नहीं चला कि इसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया है। बाद में एक अमरीगो नाम के शख्स ने अमेरिका की जियोग्राफी के हवाले से बात की, तो उस अमरीगो नाम के शख्स के ऊपर अमेरिका का नाम पड़ा था। जो इसने अमेरिका तक सफर करने के लिए कश्ती यूटिलाइज की थी, जो शिप यूज की थी, उसका नाम सान मेरिया शिप था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है फेमस, जिसको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है। वो जेरमी बेंथम है। जेरमी बेंथम, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे अनासर जिनको मिलाकर लोगों की मैक्सिमम खुशी हासिल की जाए, मैक्सिमम हैप्पीनेस को यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हैप्पीनेस की जो थ्योरी दी थी वो जेरमी बेंथम ने दी थी। इसका एक फेमस स्टूडेंट था, जीन्स जे एस मिल, ठीक है। उसने भी यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर काम किया था, लेकिन उसकी थ्योरी थी तो यूटिलिटेरियनिज्म की, लेकिन इससे जरा हटके थी। वो अब हम डिस्कस नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। एर्नेस्ट हेमिंग्वे के आपको पता होना चाहिए, ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट था। देन एक एरविन रोमल था, जिसको जो द डेजर्ट फोकस, इसकी एक बुक का नाम है, ये आपने याद रखना है बस। आपको पता है कि रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फाउंडर जो है वो जे एच डुनांट है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अंबेडकर का नाम आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आर्किटेक्ट अंबेडकर है। अंबेडकर जो अछूत जात के लोग थे इंडिया के अंदर, उनका लीडर था, ठीक है। इसके बाद मार्कोनी। मार्कोनी वो पहला शख्स है जिसने रेडियो दरियाफ्त किया। रेडियो के सिग्नल उसने 1901 के अंदर दरियाफ्त किए, और इन्हीं सिग्नल्स की बेस पे रेडियो की फाउंडेशन की गई थी पूरी दुनिया के अंदर, और फिर उसके बाद टेलीफोन आया था। अच्छा, ये मेरे ख्याल नंबरिंग में कुछ आगे पीछे है। अच्छा जी, ये किसका मैसेज आया हुआ है? एक मिनट, मैसेज देख लूँ ये। ये ठीक है, कर लिए वाली स्लाइड चेंज। अच्छा जी, एक बुरूस पर्सन है ये। अच्छा, आपने एक टार्जन की कहानियां सुनी होंगी, उनका जो राइटर मेनली जो स्टार्टिंग में था वो बोरोस था। उसकी कहानियों को ट्रांसलेट करके हुए पाकिस्तान में बताया जाता है मोनली। टॉल्स्टाई एक बड़ा फेमस राइटर है, जो रशियन राइटर था। टोल्स्टाई जो था, इसको गांधी अपना गुरु मानता है, ठीक है। इसने वार की और पीस के हवाले से डिफरेंट बुक्स लिखी हुई है। इसके बाद है लॉक है। लॉक जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करता है। इसके अलावा, अच्छा ये मैंने तरतीब गलत लिखी हुई है, बीच में चीजें मिसिंग हुई पड़ी हैं। इसके बाद वर्ड्सवर्थ है। ये ये फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन के हवाले से इसने एक बुक लिखी थी। इसके बाद मार्टिन कूपर है, मोबाइल फोन का डिस्कवरर था ये। इसके बाद
पैनिनी है, ये एक मशहूर संस्कृत का स्कॉलर था, संस्कृत जो इंडिया की एंशंट लैंग्वेज है। इसके बाद डेनिस टीटू है, ये स्पेस का एक बड़ा मशहूर टूरिस्ट था। स्पेस के अंदर इसने मूव किया था और कई घंटे सफर किया था। कोट विल्थिम है, ये यूएन का एक सेक्रेटरी जनरल गुजरा है। और सरोजिनी नैडो जो है, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। सरोजिनी नैडो वो पर्सन है जिसने कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ पीस का खिताब भी दिया था। ये इसने खिताब दिया था, मेरा ख्याल है वो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1960 के अंदर, उसमें सरोजिनी नायडू ने कायदे आजम को वो खिताब दिया था। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक था जो हमारे पर्सनैलिटीज का पोर्शन, ये हमने कवर कर लिया है। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये पर्सनैलिटीज के हवाले से क्लास मैंने इसलिए रखी है कि जो आपका पीएमएस का लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, उसके अंदर 100 में से 21 एमसीक्यू सिर्फ पर्सनैलिटीज में से आए थे। 21 एमसीक्यूज जब पर्सनैलिटीज में से आएंगे तो इसका मतलब है कि सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन ये था। और अब इनमें कुछ तो वर्डिंग मिसिंग है, तकरीबन ये ना 125 से 30 पर्सनैलिटीज हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और उम्मीद है कि इनके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन आपने इनको कम से कम अच्छे तरीके से करके जाना है, तो पर्सनैलिटीज के मोस्टली क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में से अच्छा खासा चंक आता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर टाइम मिला तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस की भी एक क्लास रखवा दूंगा। तो यहाँ तक मैं एक दफ़ा क्लास को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप अपने बारी बारी ले आएं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।